अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम सबक नंबर 24 पढ़ेंगे। और इस सबक नंबर 24 के अंदर हम दो अहम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर एक, हम वॉइस एडिट करना सीखेंगे कि आप अपनी वॉइस को किस तरह एडिट कर सकते हैं, उससे नॉइज़ शोर को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। और इसी तरह अपना जो वॉइस है या स्पीच है या जो कुछ है उसके अंदर आप एको किस तरह ऐड कर सकते हैं, रिवर्ब किस तरह ऐड कर सकते हैं और उसको किस तरह एक खूबसूरत वॉइस बना करके पेश कर सकते हैं। एंड सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि आप 2D एनिमेशन कार्टून वाली वीडियोस किस तरह बना सकते हैं मोबाइल के थ्रू। वैसे ये जो एनिमेशन वाली वीडियोस होती हैं ये पीसी पे बनाई जाती है और मोबाइल पर बनाने के लिए एक अलग अलग ऐप्स, अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। लेकिन हम चूँकि ज़्यादा तफसील की तरफ नहीं जाएंगे, हम सीखेंगे कि सबसे आसान कौन सा तरीका है जिससे आप कार्टून वाली वीडियोज़ भी बना सकें। तो चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वॉइस के लिए आपके पास एक अच्छा माइक हो तो सबसे बेस्ट होता है। और सेकंड नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि वह माइक की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं या आप कोई डब्बे पे कोई भी मोबाइल लेते हैं, इवन के वो किसी भी कंपनी का हो, तो उसका मोबाइल का अपना जो माइक है वो बेस्ट होता है। पहले ठीक नहीं होता था, लेकिन आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उनका अपना माइक बहुत ही अच्छा होता है। अलबत्ता आपके पास अगर दो मोबाइल हों तो और बेहतर होता है कि एक मोबाइल से आप वीडियो बनाएं और दूसरी मोबाइल से आप उसको रिकॉर्ड करें। उसके माइक को अपने माउथ के अपने मुंह के करीब रख करके आप जब कुछ बात करेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल साफ़ रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद जो वीडियो के अंदर वॉइस है उसको आप ख़त्म कर दें, रिड्यूस करके उसको ख़त्म करके जो वॉइस आपने रिकॉर्ड की दूसरी मोबाइल से उसको उसके ऊपर लगा देंगे। तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट होता है और बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से लोग इस तरह करते भी हैं। और सेकंड नंबर पे ये है कि आप कोई माइक यूज़ कर सकते हैं कि एवन के बोया M1 हो या कोई भी माइक, आप यूट्यूब पे सर्च करें कि मुझे कौन सा माइक लेना चाहिए। आपको मुतअद्दिद माइक के लिए वीडियोज़ बनाई हुई हैं ऑलरेडी लोगों ने, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर आप वैसे रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल से, तो मोबाइल से रिकॉर्ड जब आप करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी जो वॉइस है, जो आप बोलते हैं, इवन कि आप कोई नात बोलते हैं, कोई शेर व शायरी करते हैं या कुछ वैसे कोई बात करते हैं या यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर आप कोई चीज़ नॉइज़ आती है, बैकग्राउंड में कोई शोर वगैरह आता है। वैसे मैं तो आपकी जो ये क्लासेस की वीडियोज़ हैं इनसे नॉइज़ में रिमूव नहीं करता हूँ। अक्सर कभी कभार आपने देखा होगा कि शोर वगैरह आता है, इसकी वजह ये है कि मैं ज़्यादा उसको एडिट नहीं करता। लेकिन अगर आप यूट्यूब के लिए कोई छोटी वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए आपके बैकग्राउंड में जो नॉइज़ है, जो शोर है, उसको ख़त्म करना होता है। तो उसके लिए एक तो ये है कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पहले उस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना होता है। तो वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करने का जो तरीका है उसके लिए आपको ये एक ऐप जो है इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। आप प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर, ये आप लिखेंगे तो ये एक ऐप आपके सामने आ जाएगी। बहुत से लोग ये यूज़ करते हैं, तो ये आपने सिंपल अपने पास इंस्टॉल करना है, इतनी बड़ी ऐप नहीं है। तो मैंने ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस ऐप को जब आप ओपन कर लेंगे तो इस तरह का फेस आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इस ऐप के अंदर ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो तब आपके सामने ये एक इसका ये एक बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहीं से ही डायरेक्टली रिकॉर्ड करके उसको एडिट कर सकते हैं। एंड सेकंड नंबर पे ये है कि अगर आप कहीं और पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने जो अपने मोबाइल का रिकॉर्डर है वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो जो फाइल है, वो जो वीडियो है या ऑडियो है, वो अपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद उसको एडिट करना होता है। तो अपलोड करने के लिए ये आपके सामने ये एक बटन है इसका ओपन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह फेस आ जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर पे ये जो फोल्डर बना हुआ है ना, ये इस पर आपके लिए इसका ये एरो सा लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। इस एरो का मतलब ये है कि आप इस फोल्डर से आगे जाना चाहते हैं, इसके मज़ीद फोल्डर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल के मज़ीद जो फ़ोल्डर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर जहाँ पे आपका जो वीडियो ऑडियो जो पड़ा है वो आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपने अपने मोबाइल का जो रिकॉर्डर है वहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है तो आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फ़ोल्डर है वो ओपन कर लें और वहाँ से अपनी जो वीडियो है वो अपलोड, जो भी वीडियो है वो अपलोड आप करेंगे तो वो ख़ुद ब खुद ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने जो कुछ लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे मैंने गलत क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से नीचे जाके मैं इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और ये डाउनलोड के अंदर मेरे पास ये कुछ ऑडियोज़ पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं।
लेकिन मैं इनमें कुछ नहीं लेना चाहता। मैं दोबारा इस स्नैप ट्यूब का जो फोल्डर है इस पर क्लिक कर लेता हूँ और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक स्नैप ऑडियो है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऑडियोज़ हैं जो कि पोइट्री है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ ये वाली। अगर मैं इन्हीं को अपलोड करके इनको भी एडिट कर सकता हूँ। और सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं वीडियो को अपलोड करूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन है स्नैप वीडियो का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो है ना ये असल में है वीडियोज़ हैं जो कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो है जो कई जगह पे मैं यूज़ कर चुका हूँ। ये तारिक मसूद साहब का है, ये बयान में कई जगह यूज़ कर चुका हूँ। और इसी तरह ये जो है ये खुदा परस्त लोग कासिम अली शाह, कासिम अली शाह का एक शॉर्ट छोटी सी वीडियो है, ये ऑडियो नहीं है। लेकिन अब मैं चूँकि एडिट करना चाहता हूँ तो ये खुद ब खुद ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसी को सिलेक्ट करके यहाँ ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। ओपन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये वो वीडियो यहाँ पे इस तरह आ चुकी है। अब यहाँ पे आप इसको प्ले करके देख भी सकते हैं कि ये किस तरह सुनाई दे रहा है और मैंने क्या कुछ करना है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने एडिट क्या करना है कि मिसाल के तौर पर इसके बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रहे हैं, कोई शोर आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो 3 लाइन है यहाँ पे, इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। मैं क्या करता हूँ 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड नंबर पे आपके सामने ये ऑप्शन है इफेक्ट का, तो इस इफेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर नॉर्मलाइज है, रिवर्स है, ये कुछ चीज़ें हैं, इनमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो आपने नॉइज़ रिडक्शन करना होता है, यानी इसके जो शोर है वो ख़त्म, आपने ये वाला ऑप्शन जो है इस पर आप क्लिक करेंगे। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बाकी आपने इसकी चीज़ों को छेड़ना नहीं है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक ही होता है, इसका अपना जो इन्होंने रखा हुआ ये ठीक होता है। अगर आपने कुछ ज़्यादा कम करना हो तो वो आप यहाँ से इन लाइनों को छेड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह अप्लाई करूँगा। सो मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कुछ ही सेकंड में उसकी जो नॉइज़ है बैकग्राउंड में, क्योंकि इसका बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक सा लगा हुआ है, बाकी नॉइज़ अगर आपके उसमें हो वॉइस में तो ये कुछ ना कुछ कम कर देगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं करता। यहाँ पे ये बात जहन में रखें, इस तरह ना हो कि फिर आप प्राइवेटली मैसेज करें कि यार मेरे बैकग्राउंड में शोर है और ये ख़त्म नहीं कर रहा है। बैकग्राउंड में आपके ज़्यादा शोर होगा तो ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा। बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत शोर है ना तो वो ये आपकी वॉइस को भी थोड़ा सा स्लो कर देता है और जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक है उसको भी कम कर देता है। अच्छा, इतना काम करने के बाद दोबारा आप इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब अगर आपने नात पढ़ी है या कोई शेर पढ़ा है उसके अंदर आप एको ऐड करते हैं। एको का आपको पता होगा कि ये जो स्पीकर में आप कुछ बात करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो अस्सलाम वालेकुम कुम का जो एंड है, ये जो कुम है, इसको थोड़ा सा ये कुछ टकरा सा जाता है, जो ही मतलब कोई चीज़ से टकर सा जाता है और रिपीट हो जाता है, इसको एको कहा जाता है। तो आप यहाँ से नीचे करेंगे तो ये आपके सामने एको है, आप एको पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने एको कितना रखना है वो आप रख सकते हैं। एको का लेवल ऊपर नीचे आप करेंगे कितना रखना है। अच्छा, और उसके बाद अगर एको को लगा करके आप चेक करते हैं कि मैं एको कितना रख करके देखूँ कि कितना लगा है, तो यहाँ प्ले पे आप क्लिक करेंगे, ये जो बटन है प्ले का, ठीक है, इस प्ले पे आप क्लिक करके यहीं पर ही आप देख सकते हैं कि ये एको में इतना रखता हूँ तो कितनी वॉइस आती है, अगर मैं इतना रखता हूँ तो कितनी वॉइस आती है, ये आपने चेक कर लेना है। और उसके बाद डिले जो है ये भी आपने ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से चेक करना है। मैं फ़िलहाल ये नहीं लगा रहा हूँ। इसी तरह मज़ीद चीज़ें हैं इसके ऊपर, आप अगर आप क्लिक करते हैं, इफ़ेक्ट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद इसका चेंज स्पीड है, इसका स्पीड चेंज करना चाहते हैं और कंप्रेसर के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये कुछ ना कुछ इसकी चीज़ों को कम करेगा, मतलब हर चीज़ को थोड़ी कंप्रेस कर लेगा। तो ये भी ठीक होता है। अगर आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो कुछ ही टाइम लगा। ये देखो इसने थोड़ा सा नॉइज़ सब चीज़ को मतलब इसकी वॉइस को भी थोड़ा सा आहिस्ता कर लिया, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक जो कुछ है थोड़ा सा वो कम कर लिया। ये आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ से अगर आप इस प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आपकी वीडियो प्ले हो जाती है। तो जब ये वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वीडियो तो रुक जाती है, लेकिन अब अगर ये 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो ये इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो ये आपको शायद परेशान कर ले। तो सिंपल ऑप्शन ये है कि जब आप इनमें कोई बटन छेड़ते हैं तो जब ये वाला इफेक्ट जब काम ना करे ना, तब ये जो वाइट कलर का ये जो बटन है ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका इफेक्ट अगेन काम करेगा। जितने काम आपने करना है वो इस इफेक्ट में करना है। और इसके अलावा अगर प्ले करके आपने देखना हो तो यहाँ से प्ले करके आप देखेंगे और बाकी जो रिकॉर्डिंग आपने ख़ुद करना हो तो ये रिकॉर्डिंग का इसका अपना बटन भी है, इसको आपने कितना रखना है रिकॉर्डिंग वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर इफेक्ट पे क्लिक करते हैं और आप रिवर्ब रखना चाहते हैं तो यहाँ आपके सामने रिवर्ब का ऑप्शन है। रिवर्ब भी कुछ वॉइस को रिपीट कर देता है, डबल कर देता है। ये अक्सर आप नात या शेर व शायरी या इस तरह कोई चीज़ों में यूज़ होता है। आम चीज़ों में सिर्फ नॉइज़ आपने कम करना होता है और बाकी चीज़ें आप इसको मज़ीद अगर आप करना चाहते हैं, इसके अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं वॉइस एडिटिंग की, तो तब आप इसकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ये लेक्सिस ऑडियो एडिटर
जो कि ऑडियो आप हमने जो ऐप किया है इसकी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिलेंगी, आप वो भी देख सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप वॉइस को ख़ुद ब खुद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वॉइस को एडिट करके देखें कि मेरी वॉइस कितनी चेंज हो रही, किस तरह बन रही। इस पे ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या बनते। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपकी ये जो वॉइस है, इस वॉइस के अंदर कोई चीज़ कहीं पे बंदा रुक जाता है या कहीं पे कोई खांसी करता है या दरमियान में रुक जाता है या दरमियान में कोई मसला बनता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी यही ऑप्शन है कि ये जो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब इनको जहाँ भी आपने रखना है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये इतनी जगह ये कट जाए, तो मैं ये दोनों चीज़ों को यहाँ रखूँगा और यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आता है डिलीट का। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका ये हिस्सा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो 2 ऑप्शन है ना, ये वाला और ये वाला, ये किसी चीज़ को ज़ूम और ज़ूम आउट के लिए अगर इस पे क्लिक करते हैं ना, तो ये देखें ये ज़ूम आउट हो रहा है, और अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये ज़ूम इन हो रहा है, ये देखें। तो ये इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यूँ करके देखेंगे तो मिसाल के तौर पर ये वीडियो के शुरू में यहाँ अभी ये ज़ूम इन है ना, ये लाइन सी आई हुई है। आप चाहते हैं कि ये लाइन को मैं काटूँ, तो वही 2 बटन हैं, उनकी मदद से आप ये काट सकते हैं कि ये जो शुरू वाला हिस्सा है ये कट जाए। तो उम्मीद है कि इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि जिसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। ये बस आपने अगर अपनी वॉइस को एडिट करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 2D कार्टून की जानिब कि आप मोबाइल के थ्रू कार्टून किस तरह बना सकते हैं। तो 2D एनिमेटेड कार्टून बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी होगी, कुछ आपको गूगल से जाके डाउनलोड करनी होगी, कुछ आपको यूट्यूब से जाके डाउनलोड करनी होगी। तो हम सबसे पहले जाते हैं गूगल की जानिब, जहाँ हम कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं जिसके अंदर आप जो कार्टून बनाएंगे उसका जो बैकग्राउंड है कि कार्टून कहाँ आप तैयार करना चाहते हैं, जंगल में या घर में या किचन में या घर के बाहर या कौन सी जगह पे, तो वो बैकग्राउंड आपने जाके गूगल से कर लेना है या आप एआई के थ्रू भी बनवा सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ तफसील से। तो यहाँ मैं आपको गूगल का बताता हूँ, गूगल पे जाके आपने क्या सर्च करना है और किस तरह आपके सामने बैकग्राउंड आ जाएंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपने जो ब्राउज़र गूगल है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल ओपन करने के बाद अब के बार इसके सर्च बार में मैं यहाँ लिख लेता हूँ द फॉरेस्ट, लिख लेता हूँ मतलब जंगल, द फॉरेस्ट लिख लेता हूँ और आगे मैं लिख लेता हूँ 2D एनिमेटेड, ठीक है। और इसके साथ में पिक्चर लिखता हूँ या पिक्चर ना भी लिखें आपके सामने आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे पिक्चर लिख करके सर्च बार के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखें ये सारे 2D एनिमेटेड कार्टून के लिए जंगल्स की पिक्चर्स बहुत सारे आ गए। इमेज पे आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारी इमेजेस हैं, इनमें कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये एक पिक्चर है, आई थिंक कोई भी इनमें आप पसंद कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करके जो आपको पसंद आए वो उसके ऊपर आपने क्लिक करके अपने पास डाउनलोड कर लेना है और फिर हमने जा कर के उसको एडिट करना है। तो अब अगर मुझे ये जंगल की पिक्चर नहीं चाहिए बल्कि मुझे चाहिए कि बैकग्राउंड में एक घर हो जहाँ पे मैं कार्टून वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका फर्स्ट ये काट लूँगा और यहीं पर ही मैं लिख लेता हूँ ए पिक्चर ऑफ हाउस, ठीक है। तो साथ ही जो 2D एनिमेटेड है इसको अपनी जगह पर रख लेता हूँ। तो ए पिक्चर ऑफ हाउस हो गया। तो अब वो पिक्चर चूँकि रिपीट आ रहा है, मैं ये वाला डिलीट कर लेता हूँ। तो ये हो गया। अब मैं अगर सर्च करता हूँ तो ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह पिक्चर्स आ जाएंगी। इनमें कोई भी आप डाउनलोड करके अपने जो कार्टून की वीडियो है जो आप बनाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पर आपको गूगल पे ये GIF पिक्चर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये एक होम की पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, GIF में है। मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, ये आप देखें तो ये GIF कह दें या गिफ्ट कह दें कि जो एनिमेटेड होते हैं, ये भी आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं कि पीछे जो होम है वो भी कुछ एनिमेट हो रहा होगा। तो कार्टून जब सामने लाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। ये जो बहुत से कार्टून के अंदर इस तरह वो यूज़ करते हैं। तो ये देखें ये GIF में। इसी तरह अगर आप नीचे मज़ीद स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने मज़ीद इस तरह चीज़ें आ जाती हैं कि जो कि एनिमेटेड हैं, जो कि बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है जिस तरह की, ये देखें ये भी GIF में है। तो ये आप मतलब यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियोज़ में। यहाँ गूगल पर आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। अब कुछ चीज़ें हमने यूट्यूब से जाके डाउनलोड करनी है, तो यूट्यूब से डाउनलोड करने के लिए आप यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च बार में यूट्यूब के यहाँ आप लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एमेन लिख लेता हूँ, ठीक है। एमेन टॉकिंग या वॉकिंग टॉकिंग लिख दें, कुछ भी लिख दें, जो चल भी रहा हो, बात भी कर रहा हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमेन टॉकिंग एंड ग्रीन स्क्रीन। ये ग्रीन स्क्रीन आपने लिख लेना और साथ
आपने ये ज़रूर लिख लेना है कि 2D एनिमेटेड। अगर 2D एनिमेटेड नहीं लिखेंगे ना तो बिल्कुल रियल मेन आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता कार्टून में। तो 2D एनिमेटेड आप लिखेंगे और उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो कुछ करेक्टर्स आपके सामने आ जाएंगे जो कि ग्रीन स्क्रीन पे होंगे और ये 2D एनिमेटेड मतलब कार्टून की तरह के होंगे। अच्छा, इनमें कोई भी आप देख करके अपने लिए डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको मिसाल के तौर पर कोई जानवर की चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए कि कोई एक शीप हो, तो वो चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एक शीप, साथ में लिख लेता हूँ वॉकिंग, यानी एक शीप है वो चल रहा है, और साथ में लिख लेता हूँ ग्रीन स्क्रीन हो, और साथ में लिखूँगा 2D एनिमेटेड। ओके, तो 2D एनिमेटेड ज़रूर लिखना है ताकि वो शीप बिल्कुल रियल शीप ना हो। तो अब क्या होगा कि अब इस तरह के मतलब आपके सामने, आप बकरी अगर लिखना हो तो आप वो गॉट लिख लेंगे और ये आपके सामने ये देखें इस तरह के आ जाएंगे। इनमें कोई भी आप डाउनलोड करेंगे और जहां अगर आपने दरमियान में बात की हो कि कुर्बानी के बारे में कोई कार्टून बनाना चाहते हो तो उसके अंदर आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको डॉगी चाहिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉगी, बच्चों को डॉगी वगैरह की पसंद होती है, डॉगी वॉकिंग, और साथ आप लिखेंगे ग्रीन स्क्रीन ताकि आप वहाँ एडिट अच्छी तरीके से कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉगी ऑन वॉकिंग ऑन वाटर लिख दें और साथ लिख लें ग्रीन स्क्रीन, मतलब वाटर की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रीन स्क्रीन लिखें तो काफ़ी हो जाएगा। और इसके साथ 2D एनिमेटेड साथ लिख देंगे तो क्या होगा कि अब इस तरह के कुछ डॉगीज़ आ जाएंगे कि जो कि चल रहे हैं। आप इनमें कोई भी चेक करके जो आपको पसंद आता है वो आप डाउनलोड करके अपने जो, जब आप कार्टून बनाएंगे तो उसके अंदर यूज़ करेंगे तो आपके जो कार्टून वीडियोज़ है वो मज़ीद खूबसूरत बन जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपको कुछ और चीज़ चाहिए, वूमन चाहिए, ठीक है, कि एक औरत है, या एक शेर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे लायन, तो मैं लिख लेता हूँ एक शेर चल चल रहा है, आगे मैं ग्रीन स्क्रीन लिख लेता हूँ और 2D एनिमेटेड लिख लेता हूँ। तो अब लाइन आ जाएगा, मतलब शेर आ जाएगा, लेकिन वो 2D एनिमेटेड एक कार्टून की तरह का शेर होगा जो कि कार्टून के अंदर ही अच्छा लगता है। आपने कार्टून्स के अंदर देखा होगा कि वो शेर भी थोड़ा सा नकली सा होता है और इसी तरह हर चीज़ मतलब एनिमेटेड 2D एनिमेटेड होती है। तो ये देखें, ये कुछ चीज़ें आ गई, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ आप एक चीज़ लिखेंगे, मज़ीद चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आती जाएंगी। यहाँ देखें, ये 3 शेर हैं, नीचे एक है, नीचे ये दूसरा है, और ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको एक औरत की चाहिए, मिसाल के तौर पर एक औरत किचन में बैठी है और खाना पका रही है, ये आपने बोलना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अ वोमन और इन किचन लिख दें, टॉकिंग एंड किचन, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ ग्रीन स्क्रीन और 2D एनिमेटेड। तो अब इस तरह के खूबसूरत इस तरह वीडियोज़ आ जाएंगी कि मतलब आप यूज़ करने के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आपने कहा कोई कहानी बनानी हो कि एक औरत अपने बच्चों को खाना पका के दे रही थी, तो इस तरह की देखें ये वीडियो आपके सामने आ गई कि जो एक औरत है वो खाना पका रहे। अब ये ग्रीन स्क्रीन हम रिमूव करेंगे जाके एडिटिंग में, तो ये बहुत ही खूबसूरत बन जाए। क्रोमा की से आराम से ग्रीन स्क्रीन चला जाता है और ये खाना पका रही। ये आप अपने लिए यहाँ से कोई भी हो वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियोज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ दोस्तों को ये प्रॉब्लम है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में लिखना नहीं आता, तो एक तरीका तो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ जो जी बोर्ड गूगल का है अपना। और दूसरा तरीका ये है कि आपके पास MB होनी चाहिए। आप यहाँ से डायरेक्टली गूगल ओपन कर लेंगे, तो गूगल ओपन करने के बाद यहाँ आप सर्च बार में लिखेंगे उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश लिखेंगे तो गूगल ट्रांसलेटर जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है। कोई भी ज़बान आप लिख सकते हैं अगर आप कोई और ज़बान में आपने कन्वर्ट करवाना हो, तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये नेट पता नहीं स्लो है या क्या वजह है। तो यहाँ पे देखें, ये ऊपर आपके सामने इंटर टेक्स्ट है और नीचे ट्रांसलेशन है। इंटर टेक्स्ट मतलब आप उर्दू में कुछ भी लिख सकते हैं। इवन कि यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ एक औरत, कोई भी बड़ा जुमला आप लिखें जितने मर्ज़ी। एक औरत किचन में, आगे मैं लिख लेता हूँ काम कर रही है, तो ये देखें ये नीचे ये ट्रांसलेट होकर के आ गया है, वोमन वर्किंग इन द किचन, भी सब कुछ आ गया है। अब यहाँ से आपने कोई एक जुमले को कॉपी करना है तो वो आप सेलेक्ट करें, और अगर इस पूरे ट्रांसलेट को आपने कॉपी करना है तो तब ये नीचे आपके सामने कॉपी का ऑप्शन है, इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे। मैं डायरेक्टली क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखें कि मुकम्मल तौर पर इसकी जो ट्रांसलेशन जो ऊपर हमने लिखा था इसको इसने कॉपी कर लिया है।
तो अच्छा 2D एनिमेटेड कार्टून के लिए आप एक तो ख़ुद बोल सकते हैं, दूसरा आप AI के थ्रू बुलवा सकते हैं उनसे। तो उसके लिए सिंपल है कि आप यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट टू वॉइस लिख दें या टेक्स्ट टू स्पीच लिख दें। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट टू वॉइस लिख लेता हूँ। आप स्पीच भी लिख सकते हैं टेक्स्ट टू वॉइस, और आगे आप लिख लें कि मतलब यही कुछ लिखेंगे और उर्दू लिख दें साथ, क्योंकि हमने उर्दू में उनसे बात करवानी है ना। तो ये आप लिखेंगे ना टेक्स्ट टू वॉइस उर्दू AI साथ लिखेंगे, क्योंकि AI के मदद से ही होता है, वरना पहले नहीं होता था। तो यहाँ पर ये बहुत सारे वेबसाइट हैं, में किसी पर भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो वेबसाइट है ना, ये पता नहीं नारकीते कुछ है, ये बहुत अच्छी है। मैंने एक दो दफ़ा ये यूज़ किया, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो यहाँ ये आपके सामने क्रिएट ऑडियो है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ राइटिंग लिखी हुई है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। और ये ऊपर आप देख सकते हैं वॉइस इमरान है, यहाँ से आप चेंज करके कोई और रख सकते हैं। वोमन का नाम रखेंगे तो वो वोमन आ जाएगी। उसके बाद क्रिएट ऑडियो जो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो कुछ ही सेकंड में ये आपको ये जो आपने लिखा है इसकी एक ऑडियो बना के देगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखें ये आपके सामने इमरान जो हमने करेक्टर दिया था, जो इमरान चूँकि मर्द का नाम है, तो उस तरह की ये एक ऑडियो बना के हमें दे देगा। तो ये आ चुकी है हमारी ऑडियो। अगर हम इसको प्ले करके देखें कि ये क्या है। अंग्रेजी पाकिस्तान की सरकारी ज़बान है। तमाम मुआहदे और सरकारी काम अंग्रेजी ज़बान में ही तय किए जाते हैं, जबकि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। तो इसके बाद ये नीचे आपके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो जो है ये आपके पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। इसको फिर आप अपने जो कार्टून के हिसाब से जहाँ पे आपने यूज़ करना है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है जो आपको ज़्यादा बार बार रिपीट करने की ज़रूरत हो। यहाँ पे और भी वेबसाइट है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं कैपकट की जानिब के, जहाँ पर जा कर के हम इसी वॉइस को, ये जो AI के वॉइस है, या आप ख़ुद बोल के वहाँ पे आप कार्टून आपने किस तरह बनाना है। तो चलते हैं कैपकट की तरफ। मैं कैपकट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो काम है वो ये है कि आपने जो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, जहाँ पे आप ये कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड मतलब इवन कि वो कोई जंगल हो या हाउस हो या जो कुछ हो, वो आपने इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ जंगल की कुछ छोटी सी स्टोरी बनानी है, तो यहाँ ये मैंने 2 पिक्चर डाउनलोड की, मैं ये वाली जो है कर लेता हूँ। मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं है, आपने कोई खूबसूरत अच्छी तरीके से देख करके कोई सेलेक्ट कर लेना है। और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि AI के थ्रू आप बनवा सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप मेटा पे जाएँ, व्हाट्सएप पे, और उनको बोलें कि हमें इस तरह बैकग्राउंड 2D यही जो कुछ आपने लिखा है वहाँ पे भी लिख लें, ठीक है? और उनको बोलें कि 2D एनिमेशन इस तरह जंगल की हमें पिक्चर बना के दें, तो वो आपको बना के देंगे मुख्तलिफ। अगर पसंद नहीं आते उनसे अगेन कहें कि मोर और बना के दें, तो वो आपको मज़ीद बना के देंगे। और बाकी आप गूगल से भी कर सकते हैं, पिंटरेस्ट ऐप से भी कर सकते हैं। सो इसका टाइम लेना आप यहाँ से जितने मिनट की आपकी वीडियो है वो आप रख सकते हैं। इवन कि मैंने ये 15 सेकंड के रख ली है। अब के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं वो कैरेक्टर जो मैंने डाउनलोड किया, इवन कि अगर आप बच्चे से बात करवाते हैं तो आपने बच्चे को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, अगर आप किसी मर्द से करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एवरले पे क्लिक करता हूँ। एवरले के थ्रू मैंने यहाँ एक कैरेक्टर डाउनलोड किया है मेन का, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये जो वीडियो है इसके अंदर ये बंदा आ रहा है और यहाँ से गुज़र रहा है, यहाँ से इसकी बात शुरू हो रही है। अब मुझे चाहिए कि मैं यहीं से ही इसकी बात, यहाँ से मुझे ये बात कर रहा है, मुझे यहीं से ही ये बंदा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसका ये जो ये वाला हिस्सा है इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले इस बंदे की बात चाहिए। तो पहले मुझे ये जो चल रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, पहले मुझे ये जो बात कर रहा है वो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ नीचे रखता हूँ और इसको मैं लेके इस तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में ये चाहिए कि ये यूँ चला जाए, ठीक है। अब ये आपने अपने कॉमन सेंस के तौर पे थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है कि आपने किस तरह ये चीज़ बनानी है। अब यहाँ पे देखें ये बंदा डायरेक्टली बात कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा पहले जूम करूँगा इतना, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा रिमूव बीजी पे। रिमूव बीजी पे हम जाएंगे, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ रिमूव बीजी पे गए और क्रोमा की पे गए, और यहाँ से इसका जो कलर पिकर है इसको रखेंगे ग्रीन के ऊपर, और यहाँ से हम इसका ये बढ़ा देंगे, ठीक है। ये मैंने दूसरा कैपकट इंस्टॉल किया हुआ, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा। सो यहाँ से इसकी थोड़ी शेडो भी बढ़ा देंगे। असल में ये जो ज़्यादा हम ये रखते हैं तो इसका वो शेड भी जा रहा है, क्योंकि वो भी थोड़ी सी क्या है ग्रीन है, उस वजह से। तो यहाँ से हम ओके कर लेते हैं।
तो अब के बार देखें ये बंदा डायरेक्टली बात कर रहा है, तो अब ये इसको आपने फिट कर लेना है कि नीचे यूँ लगे कि ये ज़मीन पे यूँ खड़ा है, कुछ यूँ रखें, ठीक है। अब ये दरख्त के पीछे यूँ खड़ा है और यहीं पर ही हम दूसरा कैरेक्टर लगा देते हैं जिससे वो बात कर रहा है। तो दूसरा कैरेक्टर मैंने यहाँ एक वुमन की ली हुई है, मैं ये ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर इस कैरेक्टर को हम देखें तो ये भी यहाँ से चल रही है और कुछ यहाँ पे ये बात करना शुरू कर रही है। हमें चाहिए कि जब भी दूसरा बंदा बात करे तो ये बिल्कुल खामोश यूँ खड़ी रहे, जिस तरह की ये अभी इस तरह खड़ी रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहीं से इसको कट लगा देंगे और इसका ये जो हिस्सा है जिसमें ये चल रही है इब्तिदा वाला, इसको डिलीट कर लेंगे और यहाँ से इसको खींच के बिल्कुल उस कैरेक्टर के ऊपर लाएंगे, क्योंकि हमें ये उसके साथ चाहिए। तो अब हमें चाहिए ये इस तरफ, तो हम ये आपने अपने हिसाब से कर लेना, मैं बस सिर्फ समझा रहा हूँ कि की किस तरह जाती है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ और अब के बारे में क्या करता हूँ कि यहाँ ये भी रिमूव बीजी के थ्रू ये भी हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम ख़त्म कर लेंगे। यहाँ हमारे पास रिमूव बीजी है, रिमूव बीजी पे गए और क्रोमा की के थ्रू इसका ये जो कलर पे करे इसको हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है, ओके हो गया। अब ये थोड़ी सी चेंजिंग ये आ रही कि इसका जो फेस है वो राइट साइड पे और इसका दूसरी जानिब है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर ये जो ब्लैक आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, इसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा ओवरले पे जाएंगे और देखेंगे कि ये इशू आ कहाँ रहा है। ये इशू यहाँ पे आ रहा है, हाँ इस बंदे के साथ ये इशू है जो कि नहीं आना चाहिए। ये ब्लैक अच्छा, अगर ये ब्लैक फिर भी नहीं जाता ना तो सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे जाएंगे क्रॉप पे, यहाँ हमारे सामने ये ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म पर, इस पे जाएंगे, रिसाइज पे जाएंगे और यहाँ से ऊपर ये जो ब्लैक हिस्सा है इसको ख़त्म करेंगे यहाँ से, ताकि ये जो ब्लैक है ये ऊपर आए ही ना, और नीचे से भी यूँ ख़त्म करेंगे कुछ यूँ, ओके, और कुछ यूँ। अब ठीक है, अब इसको आप छोटा करके जहाँ रखना चाहें वहाँ रखे, ब्लैक नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब ये जो दूसरा करेक्टर है, ये जो औरत है, इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे अगेन। एक तो ये जो मैंने कैपकट इंस्टॉल किया इसके ऑप्शन थोड़े से हुए हैं, रिसाइज में गए तो सॉरी रिसाइज में नहीं जाना, यहाँ ये जो आपके सामने ऑप्शन है मिरर का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो फेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये अब ठीक होगी। अब इसको आप अपने हिसाब से यहाँ रखें। अब हमें चाहिए कि ये साइलेंट रहे, तो हम थोड़ा सा आगे करेंगे, जहाँ तक ये बंदा बात कर रहा है उस जगह तक लाएंगे और इसको क्लिक करके हम यहाँ से फ्रीज़ कर लेंगे। हमारे सामने ऑप्शन फ्रीज़ का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस पिक्चर को बिल्कुल शुरू में लेके आ जाएंगे, ठीक है। ओवरले पे क्लिक करें और इस पिक्चर का जो साइज़ है वो बढ़ाएं और इस जहाँ तक ये औरत बात कर रही है, जहाँ से आप चाहते हैं कि औरत बात करना शुरू करे वहाँ तक खींच के रहें। अब यहाँ पे हमने कट लगाया जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको हम डिलीट करते हैं फ़िलहाल। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं खाली वीडियो को देखते हैं, पहले इनके वॉइस जो है वो भी आप यहाँ से ख़त्म करें, वॉल्यूम पे जाएँ, इनका वॉइस दोनों का, ठीक है, दोनों का। पहले तो एक तो पिक्चर है उसका तो वॉइस है ही नहीं। अब अगर हम वीडियो प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह आ रहा है कि वो बंदा बात कर रहा है और औरत बिल्कुल साइलेंट खड़ी है। अब जहाँ पे आपका एक कैरेक्टर की बात ख़त्म होती है, मिसाल के तौर पर आपके एक कैरेक्टर की बात यहीं पर ख़त्म होती है, तो उस जगह पे आप काटेंगे और दूसरे कैरेक्टर की वो काट लें शुरू कर लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे जो कैरेक्टर है उसकी जो बात है वो चलती रहे आगे, मतलब 10 सेकंड तक, और आपके कैरेक्टर की बात यहीं पर ही ख़त्म हो रही है जो कि तकरीबन 5 सेकंड है, इधर आप देख सकते हैं इस जगह पे। अब आप चाहते हैं कि इसकी मज़ीद आगे बात चले, तो उसके लिए सिंपल है कि इसी को आप कॉपी करेंगे और जहाँ तक आप इसकी बात जारी रखना चाहते हैं जितनी देर करें, उसके बाद फिर इसकी बात लाएँ। और आप अगर थोड़ी देर बात करवाना चाहते हैं तो फिर यही तरीका है कि आप उससे थोड़ी देर बात करवाएं, उसके बाद काटें और ये जो फ्रेज़ वाली इमेज है ये लगा दें। तो आई थिंक कि ये मैं एक चीज़ को अगेन आपको बता करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काम है। अच्छा, इसके दरमियान अब अगर इसने बात की और बात के दौरान इसने कहा कि अभी यहाँ से देखें, ये जो बंदा यहाँ से आगे ख़त्म हो रहा है ना, हम चाहते हैं कि ये बंदे की कुछ एक इमेज बने, यहाँ से फ्रेज़ वाली इमेज बने लेकिन इसका हाथ नीचे हो। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लाएंगे और यहीं पर ही हम इसका एक फ्रेज़ लेंगे। ये हमने एक फ्रेज़ ले लिया है, इस बंदे का लिया। अच्छा, इसको फ्रेज़ को खींच के हम इस बंदे के इमेज से आगे रखेंगे इधर, और इस करेक्टर को हम दोबारा खींच के इधर शुरू में लाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये अब बात कर रहा है और यहीं पर ही जाकर इसकी बात कंप्लीट हो रही है। यहाँ से हम चाहते हैं कि आगे बंदा बिल्कुल साइलेंट हो जाए और औरत बोलना शुरू करे। तो ये इमेज हमने ले ली है और इसको यूँ खींच के हम जहाँ तक ये औरत बात करना चाहती है वहाँ तक रखेंगे।
और यहीं पर ही ये बंदे की बात ख़त्म हो रही है, उधर ही हम ये जो इमेज है औरत की इसको ख़त्म करेंगे और इसके बाद को यहीं पर ही क्लियर कर देंगे। ओके, अब अगर हम वीडियो प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह आएगा, देखें आप। तो देखें जहाँ पर ये बंदा बात कंप्लीट हो रही है वहीं पर औरत आगे बात शुरू कर रही है। तो अब क्या है कि औरत अगर बाद में कहती है कि हाँ यहाँ पर शेर है या जो कुछ बात करती है, कहती है कि हाँ इस जंगल में शेर है, आप चाहते हैं कि शेर को भी साथ दिखाया जाए इधर, क्योंकि वरना तो कार्टून इतना मज़ेदार नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर ही कहते हैं ना हाँ सामने शेर है, तो इस सब को हम काट लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इधर से इसको, मैंने देखा नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से मैं कट लगाता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये जो ऊपर बंदा है इसको भी कट लगाता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और ऊपर जो बैकग्राउंड है इसको भी कट लगा करके इसका भी ये वाला हिस्सा भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके दूसरा जो बैकग्राउंड है हमारे पास उसको इंपोर्ट करते हैं। आई थिंक ये वाला है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने इंपोर्ट किया, ये क्यों दिखा रहे हैं, ये हमने इंपोर्ट किया। तो अब हमें यहाँ पे शेर दिखाना है कि जैसे इसने कहा हाँ वो सामने शेर है, तो फ़ौरन ये जंगल आना चाहिए। तो ये जंगल अब आपके सामने आ गया। यहाँ पे आप इसके दरमियान में जो चीज़ आपने देना चाहते हो यहाँ पे वो आप दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको शेर नज़र आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे शेर वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ एडिट पे क्लिक करके। तो ये शेर वाली वीडियो है, अब हमने इसको लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे रिमूव बीजी पे, रिमूव बीजी पे गए और क्रोमा के पे गए, जा करके इसका ये कलर को भी हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से। ओके हो गया। अब ये जो शेर है आप चाहते हैं कि इधर पीछे से निकले, तो आप इसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ नीचे, और साथ ही शेर आ रहा है। तो आप जब वो बात करेंगे ना कि हाँ यहाँ पे शेर है, तो फ़ौरन ही ये जंगल आ जाएगा। ये देखिए इसने बात की कि हाँ शेर है। तो अब यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा है, जहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो आप उस जगह को काटेंगे। मिसाल के तौर पर ये यहाँ से निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके इस जगह को काट के ये वाला जो है सीन है इसको डिलीट कर लेंगे और इसी को खींच के साथ लाएंगे। अब क्या होगा, एक तो ये इशू आ रहा है, थोड़ा सा करेक्ट करता है। तो अब देखें अब क्या होगा कि जैसे इसने बात की तो ये देखें ये शेर सामने नज़र आ गया। अब यहाँ से दोबारा इनके बात करेंगे, चलो यार यहाँ से जाते हैं, ये तो शेर हमारी ही तरफ आ रहा है। कोई भी बात करते हैं, इवन क्या आप वॉइस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसको भी यहाँ से काट लेंगे और दोबारा इस बैकग्राउंड को आप कॉपी करेंगे, यहाँ डुप्लिकेट करके इस तरफ लेके आ जाएंगे, और इसी तरह इस करेक्टर को भी इस तरफ लेके आ जाएंगे, और ये दोनों करेक्टर को उस तरफ ले करके फिर आप क्या करेंगे कि इनको आगे जब ये जाते हैं, जिस तरह के आपने देखा वीडियो के शुरू में कि ये एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से चले गए, तो वो जो जाने वाला सीन है वो आप ऐड कर लेंगे। और यहाँ आप इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, इवन के जब ये बंदे जा रहे हो तो उनके पैरों की आवाज़ आनी चाहिए कि जा रहे हैं, और यहाँ शेर आ रहा है तो इसके दहाड़ने की आवाज़ आनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल है कि आप यहाँ ऑडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने ये जो ऑप्शन है ना साउंड इफ़ेक्ट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अभी मेरे पास नेट ऑन नहीं है, मैं फ़िलहाल बस आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाइन वॉइस, यानी जो आपके जो शेर का वॉइस है वो आप लगा दें, तो यहाँ उसके दहाड़ने की आवाज़ आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगी, वो आप ऐड करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई बंदा जा रहा है उसके पैरों की आवाज़ आनी चाहिए, तो यहाँ आप कहेंगे वॉकिंग वॉइस लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं ये साउंड के अंदर, जो हमने पहले शायद यूज़ नहीं किया है, लेकिन अभी मैं नेट ऑन नहीं है मेरा, मैं कर भी नहीं रहा हूँ, तो यहाँ से आप कर लेना। दूसरा ये है कि ये वॉइस जो है ये आप गूगल से या यूट्यूब से डाउनलोड करके अपने मेमोरी में भी रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ अपने जो है साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और अपनी मेमोरी से जो सा भी साउंड आपने लगाना हो वो आप लगाएंगे, तो ये खूबसूरत जो है वीडियो आपके सामने तैयार हो जाएगी। मैं इसके ऊपर मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इतना बता दिया, आपको पता लग गया कि किस तरह बनाई जाती है। और अच्छा, दूसरी बात जो ये है कि लिप्स लगाए जाते हैं कुछ वीडियोस के ऊपर। आपने देखा होगा कि बाज़ जगह कोई करेक्टर बात कर रहा होता है, अनायम करेक्टर, जिस तरह कि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ अनायम करेक्टर का, आपको पता होगा कि वो होता तो बंदे की तरह है लेकिन वो कार्टून सा होता है। तो अब अनायम करेक्टर जो है उससे बात करवाते हैं, उसका मुंह हिल रहा होता है, वो किस तरह कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपल है कि आप यूट्यूब पे जाते हैं और वहाँ पे आप लिखते हैं लिप सिंक ग्रीन स्क्रीन। जब आप लिखते हैं ना तो वहाँ पे आपके सामने मुख्तलिफ लिप्स आ जाते हैं, आप कोई भी लिप्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको आप यहाँ पे आकर के जिस करेक्टर से आपने बात करवानी है उस लिप्स को आप रिमूव बैकग्राउंड करेंगे और उसके लिप्स के साथ बराबर करेंगे, तो और उसका अपना वॉइस ख़त्म करेंगे,
तो अब यूँ लगेगा कि जैसे वो बात कर रहे हैं। तो मैं देखिए इसकी आपको समझ आ गई कि कार्टून वाली 2D एनिमेशन वीडियो मोबाइल में किस तरह बना सकते हैं। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। अगर इसके ऊपर हम मज़ीद क्लासेस बनाएं तो आई थिंक के 25 क्लासेस मज़ीद बन जाएंगी, लेकिन इतना तो आपको पता लग गया कि आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं और इस तरह की वीडियोस आप बना सकते हैं। और बाकी इमेजेस वगैरह आप जो हैं, आपको अगर मंकी की चाहिए और अगर आपको चाहिए कि मंकी थोड़ा सा कार्टून टाइप का हो, तो आप वहाँ पे जो है मेटा से अगर आप बनवाना चाहते हैं AI से, व्हाट्सएप का जो मैं बता चुका हूँ आपको, वहाँ पे आप साथ ये 2D लिखेंगे। जो ही आप 2D लिखेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको जो वो आपको पिक्चर बना के देगा, इवन के कोई बंदर की बना के देता है या किसी चीज़ की भी, तो वो आपको 2D एनिमेशन के तौर पे बना के देगा। तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर लिप्स लगाएंगे तो वो एनिमेट हो जाएगा। तो बाकी अगर आपको चाहिए GF में, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी आप गूगल से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिल गया होगा। तो हमारा कोर्स तकरीबन करीब होने को है, इसके बाद शायद हमारी लास्ट क्लास होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही वाइंड अप कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।